किन्नरों को मौत के बाद जलाया जाता है या दफनाया, चप्पल से पीटने का पूरा सच क्या है। किन्नर एक ऐसा शब्द है जिसके नाम मात्र से ही लोग अछूते रहना चाहते हैं, लेकिन जब भी बात आती है किन्नरों की दुआ और बद्दुआ की तो लोग दोनों को काफी सीरियसली लेते हैं, क्योंकि भाई ये अपनी दुआ से लोगों की जिंदगी आबाद कर सकते हैं तो वहीं अपनी बद्दुआ से लोगों की जिंदगी नर्क से भी बदतर बना सकते हैं। खैर दोस्तों, आज हम इनकी लाइफ से जुड़ी कुछ ऐसी बातों की चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर किन्नर की लाइफ कैसी होती है, इन्हें क्या अच्छा लगता है, क्या किन्नरों में भी शादी होती है, क्या इनमें भी फीलिंग्स या अट्रैक्शन होता है, क्या किन्नर प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में चले जाते हैं, मरने के बाद किन्नरों का क्या होता है, क्या है चप्पलों से पीटने का पूरा सच। आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब आज के इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम वीडियो में इंटरेस्टिंग पॉइंट लेकर आए हैं जिसके बारे में जानने की हर कोई इच्छा रखता है। दोस्तों, घर में शादी से लेकर बच्चे के जन्म तक कोई फंक्शन हो या कोई बड़ा त्योहार, किसी भी शुभ काम को करने के दौरान किन्नरों की टोली आ जाती है और अपने हिसाब से जश्न मनाती है। बहुत से लोग खुशी में उनकी मांग पूरी करते हैं तो बहुत से लोग हाथ जोड़कर उन्हें भगा देते हैं, लेकिन यार कोई भी इनके जीवन के बारे में जानने की कोशिश नहीं करता। आखिर उन्हें इन सब से कैसा फील होगा। दोस्तों, हमारे समाज में किन्नरों को कई नाम से जाना जाता है, जैसे थर्ड जेंडर, हिजड़ा, किन्नर जैसे कई नाम। वैसे आपको बता दी कि किन्नरों का इतिहास हमारे समाज में करीब 4000 साल से भी पुराना है, लेकिन फिर भी हमारे समाज में इन्हें कुछ खास इज्जत नहीं दी जाती। जब भी किन्नरों के बारे में बात की जाती है तब दिमाग में केवल एक ही ख्याल आता है कि ये एक ऐसे लोग होते हैं जो ना पूरे जेंट्स होते हैं और ना ही पूरे लेडीज। लेकिन सबसे बड़ा सच तो ये है यार कि समझ ही नहीं पाते हम लोग कि ये हमारे और आपकी तरह इंसान भी होते हैं। वैसे इनकी दुआ और बद्दुआ के बारे में तो आपको बताने की कोई जरूरत ही नहीं है। खैर, कहा यह भी जाता है कि किन्नरों से भी सिक्का लेकर अपने पर्स में रख लो तो मनी भाई की कोई कमी नहीं होती। मेरा मतलब धन संपत्ति, और इस हिसाब से हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितने शक्तिशाली होते हैं। पुराणों के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इन्हें भगवान श्री राम के द्वारा वरदान मिला हुआ है, इसके चलते ये इतने शक्तिशाली होते हैं। वैसे शास्त्रों में यह भी माना गया है कि जिस व्यक्ति ने अपने पिछले जन्म में बुरे काम पाप किए हों उसे सजा के तौर पर किन्नर का जन्म मिलता है। वैसे शास्त्रों के अनुसार देखा जाए तो कहीं भी ऐसा नहीं लिखा गया है कि किन्नर समाज को नीचा दर्जा देना है, उनका मजाक उड़ाना, उनके इंसल्ट करना सही है, बल्कि शास्त्रों के अनुसार देखा जाए जो भी किन्नरों का मजाक उड़ाता है, उनकी इज्जत नहीं करता तो उसे अगला जन्म किन्नर का ही मिलता है। दोस्तों, यहाँ हम आपको बता दें कि जब भी कोई किन्नर अपने समाज में आता है तब उसका स्वागत बड़े धूमधाम से किया जाता है। जी हाँ, एक किन्नर के शामिल होने के दौरान उसे बड़ी ही इज्जत और शान के साथ किन्नर समाज में लिया जाता है, जिसमें नाचना और गाना तो होता ही है, साथ ही बड़ी दावत रखी जाती है। खैर, किन्नर की जिंदगी की बात हो रही है तो बहुत से लोगों के मन में सवाल आता है कि क्या किन्नर को भी किसी के लिए अट्रैक्शन होता है, क्या उन्हें भी किसी के लिए फीलिंग आती है। तो यार यहाँ हम आपको बता दें कि अट्रैक्शन एक फीलिंग है जो उम्र के साथ हर किसी में बढ़ती है, जिसके चलते ऐसा भी देखा गया है कि किन्नर लोग भी अट्रैक्ट होते हैं, उन्हें भी फीलिंग्स होती हैं। लेकिन उसके अलावा कई किन्नरों से जब इसके बारे में पूछा गया तो उनका कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है। उनका कहना है कि किन्नरों के अंदर अट्रैक्शन वाली कोई फीलिंग नहीं होती और यही वजह है कि उन्हें दुनिया की मोह माया से बिल्कुल अलग रहना पसंद है। किन्नरों के अनुसार उनके अंदर केवल अपने समाज, छोटे बच्चों और अपने गुरुओं से ही प्यार होता है, बाकी और किसी भी तरह के अट्रैक्शन की फीलिंग नहीं होती। दोस्तों, कई लोगों के मन में यह सवाल भी आता है कि क्या किन्नरों के समाज में भी शादी होती है, क्या वो भी दुल्हन बनते हैं। तो इसका जवाब है हाँ। जी हाँ दोस्तों, यह हकीकत है कि किन्नरों का एक रात के लिए शादी करके दूल्हा बनने का रिवाज है और ये शादियां किसी इंसान से नहीं बल्कि उनके भगवान से होती है। दोस्तों, उनके भगवान अर्जुन और नागकन्या उलूपी की संतान इरावन, जिन्हें अरावन का नाम भी दिया गया है, उनसे ये किन्नर शादी करते हैं। आपको बता दें कि हालांकि अगले ही दिन देवता की मूर्ति को शहर में घुमाकर उसे तोड़ दिया जाता है ताकि किसी को भी किन्नर का जन्म ना लेना पड़े। वैसे दोस्तों, देखा जाए तो शादी एक ऐसा बंधन है जो दो इंसानों को एक रिश्ते में बांधता है। अब इस हिसाब से देखा जाए तो किन्नरों की इस तरह की शादी तो कोई मायने नहीं रखती। जब ये बात किन्नरों से पूछी गई तब उनकी शादी के लिए क्या उनका ख्याल है कि शादी करनी चाहिए, लड़की और लड़कों के लिए
ऊपर से आया विधान है, लेकिन किन्नरों के लिए कुछ ऐसा नहीं होता। वेल, यहाँ एक सवाल आता है कि क्या किन्नर प्रोस्टिट्यूशन का काम करते हैं? किन्नरों की माने तो उनका कहना है कि जैसे एक लड़का या लड़की का बिहेवियर, उसके हाव भाव अलग अलग होते हैं, कोई सीधा होता है तो कोई बिगड़ा, उसी तरह किन्नरों के समाज में भी होता है। कुछ अच्छे बिहेवियर रखते हैं तो कुछ गलत। उनका कहना है कि जो गुरु परंपरा के होते हैं वो इन सब चीजों से बिल्कुल दूर रहते हैं। दोस्तों, अब बारी आती है हमारे आखिरी सवाल की, जो लोगों के मन में काफी खटकता है। वो ये कि किन्नरों का अंतिम संस्कार कैसे होता है, क्या रस्में की जाती हैं? चलिए ये भी जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारी ये वीडियो अभी तक लाइक नहीं की तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी। तो दोस्तों, यहाँ बात करें किन्नर समाज के अंतिम संस्कार की, तो भाई ये इनके जीवन की तरह अद्भुत होता है। बताया जाता है कि कई किन्नरों के पास आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल शक्ति होती है और उस शक्ति के द्वारा ही किन्नर को अपनी मौत का पहले ही आभास हो जाता है कि उनकी मृत्यु जल्द ही होने वाली है। जब भी किसी किन्नर को अपनी मौत का आभास होता है तो वो बाहर आना जाना बंद कर देते हैं और इस दौरान वो कुछ भी खाना नहीं खाते, केवल पानी के सहारे ही जीते हैं और ईश्वर से अपनी सभी किन्नरों के लिए यही दुआ करते हैं कि अगले जन्म में वो किन्नर ना बने। ऐसे में ये भी कहा जाता है कि कई लोग मरते समय किन्नरों की दुआ लेने आते हैं और इसके लिए मान्यता है कि मरते हुए किन्नर की दुआ काफी असरदार होती है। इसलिए बताया जाता है कि किसी भी किन्नर के मरने की खबर इनके समाज के अलावा किसी को बताई नहीं जाती और छुपाई जाती है। जबकि एक किन्नर की मौत होती है तो सबसे पहले उसकी आत्मा को आजाद करने के लिए रिचुअल किया जाता है। इसके लिए ध्यान दिया जाता है कि मरने वाले शव पर कुछ भी बंधा ना हो। इसके साथ ही शव को सफेद कपड़े में लपेटा जाता है और यह आत्मा को आजाद करने के लिए किया जाता है। मरे हुए किन्नर के शव का अंतिम संस्कार रात के समय किया जाता है। इसके लिए उनका मकसद केवल यही होता है कि उनका अंतिम संस्कार उनके समाज के अलावा कोई इंसान ना देख सके। और यह भी कहा जाता है कि अगर किसी गैर किन्नर ने किन्नर के अंतिम संस्कार को देख लिया तो मृत किन्नर दूसरे जन्म में फिर से किन्नर ही बनेगा। इसलिए उनकी शव यात्रा हमेशा रात में ही निकाली जाती है। इस शव यात्रा में किन्नर के शव को जूते चप्पलों से पीटा जाता है। इसके लिए यह मान्यता है कि अगर किन्नर के इस जन्म में कुछ पाप रह गए हों तो वो भी दूर हो जाएं, ताकि अगले जन्म में उसे किन्नर का जन्म ना मिले और एक संपूर्ण व्यक्ति के रूप में उसका जन्म हो। सभी किन्नर मृत किन्नर की मुक्ति के लिए अपने आराध्य देव से प्रार्थना करते हैं। साथ ही प्रार्थना करते हैं कि अगले जन्म में उसे ये रूप ना दें। इसके अलावा किन्नर की मौत होने पर जहां शव को दफनाया जाता है वहां पहले ही बता दिया जाता है ताकि उनके शव को कोई और देख ना सके। इसके अलावा किन्नरों की मृत्यु पर शोक नहीं बल्कि जश्न मनाया जाता है, क्योंकि उनका मानना होता है कि किन्नरों को नर्क रूपी जीवन से मुक्ति मिल गई है। सो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो में किन्नर से रिलेटेड सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।